इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि आप राइटिंग एंड रीडिंग सेटिंग को कैसे कॉन्फ़िगर करते हो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले राइटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे जाते हो तो ये आपकी राइटिंग सेटिंग है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, पर जो राइटिंग सेटिंग में सबसे पहला ऑप्शन है वो है आपका डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी के थ्रू हम सेलेक्ट करते हैं कि जब भी हम कोई एक आर्टिकल पब्लिश करेंगे और हम उस पर्टिकुलर आर्टिकल को कोई कैटेगरी असाइन नहीं करेंगे तो वो आर्टिकल आपका डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी में जाता है। तो यहाँ से हम अपनी डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। तो हमने पहले अदर से इसे मिसलेनियस सेलेक्ट किया था। तो अगर आपने यहाँ पे कभी भी अपनी डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी को चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट होता है। यहाँ पे जनरली देखो मल्टीपल टाइप की पोस्ट फॉर्मेट होते हैं, बट जनरली हम अपने पोस्ट फॉर्मेट को स्टैंडर्ड ही रखते हैं। मीन्स जब हम यहाँ पे कोई आर्टिकल डालते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके स्टैंडर्ड पोस्ट टाइप होती है। उसके अंदर हम इमेज, लिंक कुछ भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट नाम दिए गए हैं। उसके बाद ये एक ऑप्शन है, जनरली आपको इस ऑप्शन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट कभी नहीं पड़ती। ये ऑप्शन होता है पोस्ट वाया ईमेल। ये ऑप्शन आपको अनेबल करता है कि आप अपनी जीमेल या फिर अदर ईमेल को यूज करके आप किसी कैटेगरी के अंदर अपना आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती है तो ये पार्ट थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं। और इवन इस पार्ट में जब भी आप कोई आर्टिकल ईमेल के थ्रू पब्लिश करते हो तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कोड्स आपने यूज़ करने पड़ते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी पोस्ट का टाइटल या फिर डिफरेंट टाइप के आप टैग्स को कवर करते हो। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। जनरली आपको इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो फिलहाल मेरा राइटिंग सेटिंग है, मीन्स इस सेक्शन को आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगर करने की कभी जरूरत नहीं होती। अब मैं चलता हूँ रीडिंग सेटिंग। आप रीडिंग सेटिंग पे जाओ। जैसे आप यहाँ पे रीडिंग सेटिंग पे जाते हो तो जो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है आप उसे देखिए। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है वो है हमारा योर होम पेज डिस्प्ले। ये ऑप्शन हमारा ऑलरेडी अपीयरेंस सेक्शन के अंदर कस्टमाइज सेक्शन में हमने कवर किया था। मीन्स ये ऑप्शन आपका यूज होता है जब आप अपने होम पेज को स्टैटिक बनाना चाहो। तो हमने ऑलरेडी इस पार्ट को कवर किया था कि जो बाय डिफॉल्ट आपकी सेटिंग होती है वर्डप्रेस में, जो आपका होम पेज होता है वो होता है आपकी लेटेस्ट पोस्ट। अगर आप दोबारा से इसे योर लेटेस्ट पोस्ट करोगे, सेव चेंजेस करोगे, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट के होम पेज पे जाओ। जैसे आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट के होम पेज पे जाते हो तो आप देखो यहाँ पे आपकी वेबसाइट के होम पेज पे आपके सारे रिसेंट आर्टिकल की लिस्ट आ गई। बट जनरली अगर मुझे अपनी वेबसाइट के होम पेज को स्टैटिक बनाना हो और जो ये मेरे आर्टिकल्स होम पेज पे आ रहे हैं, मैं इन सभी आर्टिकल्स को ब्लॉग सेक्शन में डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो उस केस में हम हमेशा इस सेटिंग को यूज करते हैं। हम होम पेज को स्टैटिक पेज चूज करते हैं। तो यहाँ से आप अपना होम पेज चूज कर सकते हो और जो आपके रिसेंट आर्टिकल है उन्हें आप किस पर्टिकुलर पेज में डिस्प्ले कराना चाहते हो वो पेज आप चुन सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपने होम पेज सेलेक्ट किया। उसके बाद रिसेंट पोस्ट के लिए मैंने ब्लॉग पेज को सिलेक्ट किया। उसके बाद आप चेंजेस करो। देखो जैसे आप चेंजेस अप्लाई करते हो उसके बाद जो हमारा ब्लॉग पेज था उस पर हमारे रिसेंट आर्टिकल रिमूव हो गए थे। अब आप इसे रिफ्रेश करो। जैसे आप इसे रिफ्रेश करोगे तो जो हमारे रिसेंट आर्टिकल थे, हमारे सारे रिसेंट आर्टिकल फिलहाल ब्लॉग पेज पे आ गए हैं। और आप यहाँ पे अपने होम पेज पे जाओ। जो हमने एक स्टैटिक होम पेज बनाया हुआ है वो हमारा होम पेज पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हम बैक जाते हैं। देखो ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो ये एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है। अगर आपका कभी थीम के अंदर कस्टमाइज सेक्शन में ये ऑप्शन ना मिले तो जो सेटिंग के अंदर रीडिंग सेक्शन है यहाँ पे ये ऑप्शन आपको 100% मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि जो आपके रिसेंट आर्टिकल्स है या फिर जो आपकी कैटेगरीज होती है वो एक पेज के अंदर कितनी डिस्प्ले हो। अब आप यहाँ पे जाओ। अगर आप यहाँ पे ब्लॉग पेज पे जाते हो तो आप देखो यहाँ पे आपके सभी आर्टिकल की लिस्ट आ रही है जो आर्टिकल आप क्रिएट कर रहे हो। अभी हमारी वेबसाइट बहुत ही न्यू है, बट देखो जब आप अपनी वेबसाइट के अंदर काफी आर्टिकल इंसर्ट करते हो तो उस टाइम आपकी वेबसाइट में काफी ज्यादा आर्टिकल्स यहाँ पे इस लिस्ट में आ जाएंगे। तो जो ये आपका पेज है ये काफी हैवी हो जाएगा। और आप ऐसा कभी भी नहीं चाहोगे कि आपने अगर 30 आर्टिकल 40 आर्टिकल लिखे हैं, सारे के सारे आर्टिकल आपके इसी सेम पेज में डिस्प्ले हो। तो हम अपने इन सभी पेजेस को पेजिनेशन के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे मैक्सिमम 10 या फिर 5 आर्टिकल डिस्प्ले हो। उसके बाद आप यहाँ पे जो आपका सबसे फुटर एरिया होता है जहाँ पे आपके रिसेंट आर्टिकल्स एंड होते हैं वहाँ पे ओल्डर और न्यू पेज के हिसाब से या फिर पेज 1 2 3 4 5 ऐसे लिंक्स क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे मैं फिलहाल इससे अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं अपनी टोटल पोस्ट को 10 की जगह पे मैं 5 करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे 5 करोगे उसके बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक करो। आप उसके बाद अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड को रिफ्रेश करो। देखो जैसे मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देखोगे जो मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे इस पेज में आर्टिकल आ रहे हैं वो हमारे कितने 1 2 3 4 5 मीन्स इसके अलावा जो हमारे आर्टिकल्स थे वो
ओल्डर पोस्ट में चले गए हैं। तो आप यहाँ पे ओल्डर पोस्ट पे क्लिक करो तो यहाँ पे आप देखो पेज 2 मीन्स आपकी जो कैटेगरी है उसके अंदर पेजिनेशन क्रिएट हो गई है। अब आपके पास कल को जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो ऐसे ही पेजिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएंगे। मीन्स आपके पास यहाँ पे फुटर एरिया में पेज 1 2 3 4 5 ऐसे लिस्ट क्रिएट होती हुई चली जाएगी। तो इससे आप कहीं ना कहीं मैनेज करते हो कि एक सिंगल रिसेंट आर्टिकल पोस्ट में या फिर जहाँ पे भी आपकी फीड्स क्रिएट हो रही है, मीन्स जहाँ पे आपके रिसेंट आर्टिकल डिस्प्ले हो रहे हैं वो आपकी कैटेगरीज भी हो सकती है। तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने पेज की लिमिट को मैनेज करते हो। अब आप यहाँ पे रीडिंग सेटिंग में जाओ। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि जब भी आप अपनी पोस्ट फीड को मैनेज करते हो तो वहाँ पे जो आपका कंटेंट डिस्प्ले होता है वो किस टाइप से डिस्प्ले हो। तो आप यहाँ पे देखोगे फीड के अंदर जो ये मेरा कंटेंट है ये कंप्लीट ही मेरा डिस्प्ले हो रहा है। बट जनरली जब हम एसईओ कवर करेंगे तो आपकी फीड के अंदर जो आपका कंटेंट है वो कंप्लीट डिस्प्ले करना रिकमेंडेड नहीं होता। रीजन क्या होता है, इससे आपके पेजेस में डुप्लीकेसी काफी ज्यादा क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे हम हमेशा जब भी अपने कंटेंट को हम अपने आर्टिकल को किसी फीड में डिस्प्ले करते हैं उस टाइम हम हमेशा इस पर्टिकुलर कंटेंट को लिमिटेड ही डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप अभी देखोगे तो हमारा जो कंटेंट है वो फुल टेक्स्ट सिलेक्ट है। बट अगर आप इसे समरी पे क्लिक करोगे और उसके बाद आप इसे यहाँ पे चेक करोगे तो ये आपके 55 वर्ड्स को कवर करता है। मीन्स जब भी आपका आर्टिकल किसी फीड में दिखाई देगा, लाइक अभी जो ये मेरा आर्टिकल है फीड में दिखाई दे रहा है। फीड क्या होती है, जहाँ पे मेरे रिसेंट आर्टिकल की लिस्ट आ रही है, ना कि जो मेरा एक्चुअल आर्टिकल है वो। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये मेरा एक कंप्लीट एक्चुअल आर्टिकल है जिसका पाथ कुछ इस टाइप से है। और अगर मैं फीड की बात करता हूँ तो यहाँ पे फीड है मेरे रिसेंट आर्टिकल की लिस्ट, वो मेरी जो कैटेगरी है उसके अंडर में जितनी भी मेरी पोस्ट दिखाई दे रही है वो ये सारी मेरी पोस्ट फीड काउंट होती है। तो जब भी आप यहाँ पे समरी सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम 55 वर्ड्स को वो कवर करेगा और 55 वर्ड्स के बाद वो कंटिन्यू रीडिंग का एक बटन यहाँ पे लगा देगा, जिस कंटिन्यू रीडिंग के बटन पे क्लिक करने के बाद यूजर एक्चुअल में कंप्लीट आर्टिकल्स को रीड कर सकते हैं। बट ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो ये थीम टू थीम वैरी करता है। किसी थीम में ये वर्क करेगा बट किसी थीम में हो सकता है ये वर्क ना करे। तो फिलहाल जो हम करंट थीम यूज कर रहे हैं इसे हम सेव करेंगे तो आप देखोगे हमारी करंट थीम इस पर्टिकुलर समरी ऑप्शन को सपोर्ट नहीं करती। आप यहाँ पे रिफ्रेश करो, यहाँ पे फिलहाल कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। इसका हमारे पास हमेशा एक ऑल्टरनेट भी होता है जो मैंने बताया था कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1 या 2 पैराग्राफ के बाद कंटिन्यू रीडिंग का टैग लगा सकते हो। तो मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, उसे आप कैसे यूज करोगे। जो भी आपका सिंगल आर्टिकल है आप सिंगल आर्टिकल में एडिट पोस्ट पे जाओ। यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू रीडिंग का बटन लगाना चाहते हो आफ्टर 1 पैराग्राफ, आपने यहाँ पे क्या करना होगा, सीधा पे एक ब्लॉग क्रिएट करो, उसमें आप यहाँ पे मोर का टैग लगा सकते हो। आप यहाँ पे मोर सर्च करो और क्लिक करो, उसके बाद आप अपडेट करो। अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करो, जब भी आपके आर्टिकल्स किसी फीड में दिखाई देंगे वहां पे जहां पे भी आपने मोर का टैग यूज किया उसके बाद कंटिन्यू रीडिंग का बटन लग जाता है। तो ये जो ऑप्शन अभी हमने मैनुअली किया है काफी थीम में ये इनबिल्ट होता है, आपको बार बार मोर का टैग इंसर्ट करने की जरूरत ही नहीं होती। बट कुछ थीम में ये ऑप्शन आपका यहाँ से भी वर्क कर जाता है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो सर्च इंजन विजिबिलिटी। अगर आप चाह रहे हो कि करंटली जो हम वेबसाइट बना रहे हैं वो गूगल में इंडेक्स ना हो, ये जो मैं इंडेक्स टर्म यूज कर रहा हूँ ये चीजें जब हम एसईओ पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। मीन्स जनरली अगर आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को चेक नहीं करोगे तो गूगल आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा और आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी फ्रंट एंड पे उसे पेजेस मिलेंगे, जितने भी उसे यूआरएल मिलेंगे, गूगल उन सभी यूआरएल को पिक करके अपने डेटाबेस में इंडेक्स कर लेगा। बट अगर आपकी वेबसाइट अभी अंडर डेवलपमेंट में है, अभी आपने उसे कंप्लीट डेवलप नहीं किया है, या फिर आप एक टेस्टिंग वेबसाइट बना रहे हो अपनी एक डायरेक्टरी में या फिर सब डोमेन पे, तो ऑब्वियसली आप कभी भी नहीं चाहोगे वहां पे जो आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो वो वेबसाइट आपकी गूगल में इंडेक्स हो जाए। तो ऐसी कंडीशंस में हम हमेशा इस ऑप्शन को चेक करते हैं और सेव चेंजेस कर देते हैं। इससे एक्चुअली होता क्या है, जो आपकी वेबसाइट है उसमें नो इंडेक्स का टैग लग जाता है। आप अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज को अब चेक कर सकते हो। आप कंट्रोल F करो, यहाँ पे आप यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने उस ऑप्शन को अनेबल किया तो फिलहाल यहाँ पे मेरी जो वेबसाइट है उसमें नो इंडेक्स और नो फॉलो का टैग लग गया। ये टैग्स आप एक्चुअल में अच्छे से एसईओ के अंदर समझोगे। बट फिलहाल मैं अपने उस ऑप्शन को एक बार डिसेबल करके फिर आपको इस पेज को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे जाओ और मैं इसे अनचेक करता हूँ। आप सेव चेंजेस पे क्लिक करो, उसके बाद आप इस पर्टिकुलर पेज के सोर्स कोड को चेक करो। आप जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आप देखो यहाँ पे जो हमारा रोबोट्स का जो टेक्स्ट था वो यहाँ से
रिमूव हो चुका है। बट यहाँ पे जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है वो है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को डेवलप कर रहे हो और आपकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए और आप अपनी वेबसाइट को लाइव कर दो, उसके बाद आपने हमेशा इस ऑप्शन को अनचेक कर देना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या कि आप अपनी वेबसाइट में कितने भी एफर्ट लगा लेना, आपकी वेबसाइट जब तक गूगल में इंडेक्स नहीं होगी तब तक आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आपकी कोई गूगल में रैंकिंग आएगी। तो आपने इस पर्टिकुलर पार्ट को बहुत ही केयरफुली यूज करना होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिस्कशन सेटिंग को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो कुछ और लोगों की हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए।